अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये है नीम की निमोलियाँ ना। नीम जो है उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ये नीम की जो निमोलियाँ उनकी ये पहचान है। ये देखें आप, ये छोटी छोटी सी होती हैं। तो आपने देखा होगा ये दरेक और बकैन जो है ना, वो भी कुछ लोग उसको दरेक और बकैन को भी नीम समझते हैं। लेकिन नीम जो होती है उसकी भी पहचान मैं आपको बताऊंगी कि नीम किस तरह की होती है और दरेक किस तरह की होती है। बकैन और दरेक के जो पत्ते होते हैं और डंडियाँ होती हैं वो एक जैसी होती हैं, मिलती जुलती हैं ना। तो जो नीम के पत्तियाँ होती हैं वो अलग होती हैं बिल्कुल उनसे। मैं अभी आपको वो भी बताऊंगी कि कैसे होती हैं और नीम लगाने का तरीका भी बताऊंगी। तो चलें अभी मैं फिर आपको पहले बताती हूँ कि नीम दरेक और बकैन कैसे होती है और फिर नीम के भी बताती हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको ये बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि लगाने का तरीका। और ये है दरेक। दरेक आपने ये देखी है, इसके ज़्यादा ये पत्तियां जो हैं आप देखें, ये डंडी के साथ इसकी ये पत्तियां आप देख रहे होंगे। ये देखें इधर भी और इसके साथ ये देखें इस तरीके से पत्तियां लगी हुई हैं ना। ये एक डंडी के साथ इधर भी इसी तरीके से लगी हुई हैं, ये आप देख रहे हैं। ये है दरेक। और दरेक की एक डंडी के साथ इस तरीके से ऐसे ज़्यादा पत्तियाँ, जैसे ये पत्ती है, अब इसके साथ एक ये है, एक ये है, एक ये है, इस तरीके से है। ये आप गौर से देख लें, ये पूरी डंडी के साथ एक इधर डंडी आ रही है, उसके साथ इस तरीके से ये इसकी आगे से पत्तियाँ जो ज़्यादा हैं, एक दो ये तीन होगी, किसी में चार भी होती हैं। ये देखें जैसे ये है, इसमें देखें एक दो तीन चार इस तरीके से अब ये पत्तियाँ जा रही हैं। और ये देखें दरमियान में डंडी है और इधर देखें ज़्यादा पत्तियाँ। और मैं नीम की भी आपको पहचान कराऊंगी। ये दरेक है और बकैन भी इसी तरह की होती है और ये आसानी से उगाती है। आप यहाँ पे भी आप इसका जो निमोली होती है ना दरेक की, वो दरकैनू भी उसको कहते हैं, वो आप जहाँ भी लगाएंगे और वो फ़ौरन उगाती है, उसके लिए मुश्किल नहीं होती। लेकिन नीम को उगाने के लिए ये है कि नीम की निमोलियों को थोड़ी देर के लिए पानी के अंदर आप डिप कर दें, उसके बाद आप किसी भी गमले में लगाएं, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो भी उगाएगी। लेकिन ये है उसके लिए ज़रा सा होता है कि नीम को उगाने के लिए ना। और ठीक है, मैं अभी आपको नीम का भी बताती हूँ कि नीम के पत्ते कैसे होते हैं और उसकी पहचान क्या है। ये आप देख रहे हैं, ये है कड़ी पत्ता। ये कड़ी पत्ता का पौधा है, लेकिन ये भी नीम से मिलता जुलता है। ये नीम का ये किस्म का रिश्तेदार ही कहते हैं इसको भी। तो अभी मैं निमोलियाँ मंगवाई हैं मैंने, अभी वो मैं उगाऊंगी, इंशाल्लाह वो निकल आएंगी। नीम के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसलिए फिर मैं अपने घर में नीम इंशाल्लाह लगाऊंगी। तो ये है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता के जैसे ही उसकी नीम की टहनियाँ होती हैं। आप जैसे ये देखें, ये टहनी पूरी जा रही है, इसके साथ देखें इधर एक पत्ती है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, इस तरीके से ये एक ही टहनी के साथ सिर्फ पत्तियां हैं। तो जो दरेक होती है उसके साथ आप देखेंगे और टहनी भी होगी, उसके साथ पत्तियां भी लगी होंगी ना ज़्यादा। नीम की ये पहचान है। ये देखें, ये इस तरीके से उसकी होती हैं पत्तियाँ। तो ठीक है, मैं अभी नीम का पौधा भी अभी आपको, वो निमोलियाँ जो है मैं लगाती हूँ पानी में, मैंने डिप की हुई है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद मैं जब लगाऊंगी तो फिर भी आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो ये थी नीम और दरेक और बकैन की पहचान। तो अभी मैं आपको निमोलियाँ लगा के भी दिखाऊंगी कि वो किस तरीके से लगानी है। तो ये है मेरे पास एक गमला, इसके अंदर मैं अभी भर लेती हूँ मिट्टी, जो मेरी मिट्टी तैयार हुई पड़ी है। तो इसको पहले ये देखें, ये जो सुराख है ना, इसके अंदर आपने रख लेनी है ये छोटी सी ठीकरी ना, ताकि ये मिट्टी ना जाए, पानी निकलता रहे ना, मिट्टी ना ज़ाया हो। तो ये इसमें मैं अभी डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मिट्टी तैयार हुई पड़ी है, तो इसके अंदर मैं जो निमोलियाँ वो लगा दूँगी ताकि वो फिर इसमें उग जाएं। जब उग आएंगी तो फिर जो भी ज़्यादा सारी निमोलियाँ लगाऊंगी, जो उनमें कोई तो उग के आएगी ना। तो ये है मिट्टी इसकी, ये देखें। तो अभी मैं इसमें निमोलियाँ दबा देती हूँ। निमोलियाँ मतलब नीम के जो ना बीज होते हैं वो। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका जो मुंह है इसको ऊपर की तरफ लगाना है। ये देखें, यूँ ऐसे दबा दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस हल्की सी ऊपर इसकी मिट्टी कर दें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये निकलेंगी। पानी में रखने का मतलब ये था कि मैं जो है ना, वैसे तो नीम के जो होती हैं निमोलियाँ, वो कच्ची अगर लगाएं तो जल्दी ग्रो करती हैं।
तो ये सूखी भी थी, जिसकी वजह से ये इनको डिप करना पड़ा पानी में, ताकि एक तो इनका पता चल जाए। जो बीज नीचे बैठ जाते हैं पानी की तह में वो तो ठीक होते हैं, वो ग्रो करने के काबिल होते हैं ना। तो जो बीज जो होते हैं तैरने लग जाएं, वो समझे कि वो ग्रो नहीं करेंगे, वो नहीं उगेंगे, इसलिए उनको अलग कर दें। तो ये ज़्यादा मैं इसलिए लगा रही हूँ कि चले एक ना एक तो निकलेगा सही ना। तो मुझे एक ही पौधा मिल जाए तो बहुत है, क्योंकि मुझे नीम का दरख्त अपने घर में लगाना है ना। किसी बड़े बर्तन में फिर लगा लूँगी, अभी फ़िलहाल इसमें इसलिए लगा रही हूँ ताकि यहाँ पे पौधे निकल आए ना छोटे छोटे। उसके बाद मैं उनको बड़े बड़े बर्तन में शिफ्ट कर लूँगी। तो इसमें मैंने काफ़ी सारे नमोलियाँ दबा दी हैं, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये उग आएंगी। तो उनमें जो जितने भी उग गए पौधे, तो फिर इनको किसी न किसी बर्तन में शिफ्ट बड़े में कर लूँगी। तो ठीक है, आप इसी तरीके से नीम के अगर आपने पौधे लगाने हैं तो या तो पौधा मिल जाए तो वो अलग बात है, अगर ना मिले तो इस तरीके से नीम की नमोलियाँ पानी में डिप कर दें, ताकि वो एक तो फूल जाएं, दूसरा ये है कि वो ना बीज में पानी में बैठ जाएं। बैठी भी जो होंगी वो बीज वज़नी होता है, उसमें ताकत होती है और वो ग्रो करने के काबिल होता है। तो ऐसा बीज लगाएं। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़ी अमानिल्लाह।